नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय सीरीज़ बहुत दिनों से नियमित नहीं हो पा रही थी। आज के अंक में शिव सर्वोदय को नियमित करते हुए शीघ्र ही रावण संहिता को भी नियमित करेंगे। तो आज के अंक में देखते हैं कि शिव सर्वोदय में पुत्र प्राप्ति के विषय में क्या बताया गया है। तो देखते हैं, यह है श्लोक संख्या 287। शंखवल्ली गवाम दुग्धम पृथिव्यापो वहेद्यदा भर्तुरेव वदेद्वाक्यम गर्भम देहि त्रिभिर्वचः। अब देखते हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। ऋतु स्नान के बाद पृथ्वी या जल तत्व के उदय में शंखवल्ली जड़ी गौ के दुग्ध में मिलाकर पीने के बाद समागम की प्रार्थना करनी चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया कि ऋतु स्नान के बाद पृथ्वी या जल तत्व जब उदित हो तो जल या पृथ्वी तत्व को कैसे पहचानेंगे, इसकी विधियां आप शिव सर्वोदय सीरीज के वीडियोस में देख सकते हैं। यदि वहां आपको ना मिले तब कमेंट करके बताइए, यह आपको शीघ्र ही बता दिया जाएगा। तो कहा गया ऋतु स्नान के बाद पृथ्वी या जल तत्व के उदय में शंखवल्ली जड़ी गौ दुग्ध में मिलाकर पीने से समागम की प्रार्थना 3 बार करनी चाहिए। तो अब शंखवल्ली जड़ी कहा गया, तो शंखवल्ली जड़ी के विषय में बहुत से लोगों को डाउट हो सकता है कि ये शंखवल्ली जड़ी क्या है। शंखवल्ली जड़ी का अर्थ है, शंखवल्ली का अर्थ है शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी का ही एक दूसरा नाम शंखवल्ली है। तो किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो कि यह दूसरा कोई पौधा तो नहीं है। तो ये दूसरा पौधा नहीं है, ये शंख पुष्पी का ही एक अन्य नाम है। शंख पुष्पी इतनी प्रसिद्ध औषधि है कि बहुत सारे औषधि निर्माता आयुर्वेद के इसको बनाते हैं। इसके चूर्ण को, इससे प्राप्त बहुत सारे घटकों को बनाते हैं। इससे चूर्ण बनाते हैं, इससे पाक बनाते हैं, इसका रस बनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न आयुर्वेदिक निर्माता शंख पुष्पी का विक्रय करते हैं, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो शंखवल्ली, भ्रमित ना हो, शंखवल्ली का अर्थ शंख पुष्पी ही है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं जो इस श्लोक का पूरक है और जिसमें इस श्लोक की बातों को और स्पष्ट किया गया है। तो अगला श्लोक है श्लोक संख्या 288। कहा गया ऋतुस्नाता सूर्यावाहेन ऋतुदाने तु योजयेत अंगहीनः पुमान्यस्तु जायते त्रास विग्रह। अर्थात क्षमा करें, यह श्लोक संख्या 281 है, जबकि हमको लेना है श्लोक संख्या 280। 280 श्लोक है। ऋतुस्नाता पिबेन्नारी ऋतुदानं तु योजयेत रूपलावण्य संपन्नो नरसिंहः प्रसूयते। अर्थात ऋतु स्नान के बाद ऋतुस्नाता पिबेन्नारी, ऋतु स्नान के बाद शंखवल्ली पीकर समागम करने से क्या प्राप्त होता है? रूप लावण्य संपन्नो, रूप लावण्य युक्त, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति रूपवान, नरसिंहः प्रसूयते। अब देखिए, नरसिंहः प्रसूयते यानी पुत्र उत्पन्न होता है। कैसा? रूप लावण्य संपन्नो, अति सुंदर, अति मनोहारी। और नरसिंहः, नरसिंह का अर्थ बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली, बहुत बहादुर, बहुत वीर, बहुत निडर। उसके लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया नरसिंह, जो भगवान विष्णु का एक अत्यधिक पराक्रमी अवतार माना जाता है, जिसमें उन्होंने नर
और सिंह दोनों के संयुक्त रूप का अवतार लिया था। तो इसीलिए यहाँ पराक्रमी बालक के लिए नरसिंह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि श्लोक संख्या 287 और श्लोक संख्या 288 जो कि शिव सर्वोदय से लिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि ऋतु स्नान के बाद पृथ्वी तत्व यदि उदित हो रहा हो या पृथ्वी तत्व ना हो तो जल तत्व उदित हो रहा हो, तब शंखवल्ली जड़ी, शंखवल्ली मीन्स शंख पुष्पी जड़ी, गौदुग्ध में लेनी है, यानी गाय के दूध में लेकर के मिला करके और उसको पीना है और तत्पश्चात समागम में प्रवृत्त होना है। तो ये एक बहुत ही अनुभूत, बहुत ही प्रयोग किया हुआ और बहुत लाखों लोगों द्वारा अनुभव किया हुआ एक ऐसा विधि, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा उपाय है जिसमें श्रद्धा और विश्वास रखने वाले, और सिर्फ श्रद्धा और विश्वास रखने वाले ही नहीं, जिसका उपयोग करने वाले और जिसको पूर्णतः विधि विधान से करने वाले को इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये शिव सर्वोदय के बहुत ही व्यवहारिक पक्ष हैं जो हमने आपको शिव सर्वोदय सीरीज की प्रारंभिक अंकों में बताया था कि अब तक तो शिव सर्वोदय की फ़िलॉसफ़ी चल रही है, अब तक तो शिव सर्वोदय का दर्शन चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि शिव सर्वोदय मनुष्य जीवन के लिए कितना अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, स्वर योग विज्ञान मनुष्य जीवन के लिए कितना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो अब उसके बाद एक क्रम के हिसाब से जब आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी दिखेंगी शिव सर्वोदय सीरीज़ में, जिसमें इसी घोर व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि इसके किस साधन को अपनाने से हमको क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में लाभ होंगे और किस प्रकार के लाभ होंगे, इसका पूरा वर्णन शिव सर्वोदय शास्त्र में कर दिया गया है, जिसको हम धीरे धीरे समयानुसार अपने वीडियोज़ में लाते रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ समय से शिव सर्वोदय सीरीज़ के वीडियोज़ नियमित नहीं आ पा रहे थे। आप में से कुछ सुधी श्रोताओं और दर्शकों ने ये कमेंट भी किए हैं कि अब आप ट्रैक से भटक रहे हैं। आप लोगों की बात मानता हुआ मैं अब वापस शिव सर्वोदय सीरीज़ को नियमित कर रहा हूँ और बाकी अन्य विषय भी साथ साथ चलेंगे, परंतु शिव सर्वोदय निरंतर जारी रहेगा। तो आज के अंक के विषय में आपका क्या मानना है, ये कमेंट करके बताइए और देखते रहिए आपका अपना स्वयं का चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।